श्री गुरुभ्यो नमः। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। हमारी स्वाध्याय की इस श्रृंखला का यह छठा भाग है और इस भाग में आज हम अध्ययन करेंगे अज्ञान के लक्षण का और उस अज्ञान के जो समष्टि और व्यष्टि के रूप से दो भेद बताए गए हैं उन दोनों भेदों का। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यह स्वाध्याय। तो जैसा कि आपको विदित है कि गत भाग में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार का साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी हैं वह गुरु के पास में आता है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में आता है। तब वह परम कृपालु गुरु अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा इस साधन चतुष्टय संपन्न योग्य अधिकारी को ब्रह्म का उपदेश देता है। तो वहाँ अध्यारोप अपवाद न्याय की चर्चा आई। तो ग्रंथकार ने उस अध्यारोप और अपवाद न्याय में अध्यारोप क्या है तो इसका लक्षण ग्रंथकार ने किया था, जिसकी चर्चा हमने अपने इस स्वाध्याय क्रम में गत भाग में की थी कि वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप, कि जो वस्तु है उस वस्तु में किसी अवस्तु का जो आरोप होता है उस आरोप को ही हम कहते हैं अध्यारोप। और ग्रंथकार ने अपने इस अध्यारोप के लक्षण को एक बड़े ही सरल उदाहरण के द्वारा समझाया था। जैसे कहा था कि वहाँ कि जैसे कोई रज्जू है और उस रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाती है, सर्प का आरोप हो जाता है, तो वहाँ रज्जू है वह है वस्तु, वस्तुतः वह वस्तु है वहाँ, और उस रज्जू से भिन्न जो सर्प है वह सर्प उस रज्जू के लिए वस्तुतः अवस्तु है। तो उस वस्तुभूत रज्जू में अवस्तुभूत सर्प का जो आरोप हो जाता है वही अध्यारोप है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने एक दृष्टांत देकर फिर दार्ष्टान्त में भी इसका समन्वय प्रदर्शित किया था कि जो सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म है वह ब्रह्म ही वस्तु है और उस ब्रह्म से भिन्न अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हैं। यानी अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न जितना भी यह जड़ वर्ग है, अचेतन वर्ग है, अचेतन संसार है, यह सब कुछ अवस्तु है। तो इस प्रकार से अवस्तु के लक्षण में अज्ञान इस प्रकार का एक पद आया था। तो हमारे मन में सहज जिज्ञासा होती है कि एतद अज्ञानम किम अस्ति, यह अज्ञान क्या होता है? क्या ज्ञान नहीं होना अज्ञान है, अथवा ज्ञान का अभाव अज्ञान है, अथवा अज्ञान कोई जिस प्रकार से प्रकाश का अभाव अंधकार होता है उसी तरह से अज्ञान का अभाव ज्ञान का अभाव अज्ञान है, अथवा ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। इस प्रकार के हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तब उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए ग्रंथकार बड़े ही सरल रीति से यहाँ एक अज्ञान का लक्षण प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार अज्ञान का लक्षण इस प्रकार से कहते हैं कि अज्ञानम तु, यहाँ से लेकर कि अज्ञानम तु अज्ञानम किम अस्ति, तो अज्ञान क्या है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिद इति वदंती अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात। यहाँ तक ग्रंथकार ने अज्ञान का लक्षण किया और उसके बाद में उस अज्ञान के लक्षण में एक श्रुति वाक्य को भी प्रमाण के रूप में उद्धृत किया कि देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतिश्च। अब हम यहाँ क्रमशः अज्ञान के लक्षण में जितने पद आए हैं उन पदों के आधार पर इस अज्ञान के लक्षण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथकार ने यहाँ कहा इस प्रसंग में कि अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। यहाँ तीन पद हैं, सत, असत और अनिर्वचनीयम, कि जो अज्ञान है वह अज्ञान अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द का यहाँ तात्पर्य है कि जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता। किस रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता? सद असद्भ्याम, सद रूप से भी निरूपण नहीं किया जा सकता और असद रूप से भी निरूपण नहीं किया जा सकता। तो ये सदरूप और असद रूप से जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता वह अज्ञान होता है।
तो हमारे मन में एक सहज जिज्ञासा होती है कि सत और असत इन दोनों पदों का यहाँ वेदांत दर्शन में क्या अर्थ है। तो ये दोनों जो पद हैं ये वेदांत दर्शन में पारिभाषिक हैं। सत शब्द का अर्थ होता है त्रिकाल अबाध्यत्वम। इसका अर्थ है कि जिस वस्तु का तीनों ही काल में बाध नहीं होता है वह वस्तु सत कहलाती है। जैसे ब्रह्म, भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही काल में ब्रह्म है, उस ब्रह्म का कभी भी किसी अन्य प्रमाण से बाध नहीं होता है, ब्रह्म का नाश नहीं होता है, ब्रह्म हमेशा रहता है, सत्य है। इसलिए जिसका तीनों ही काल में किसी भी प्रमाण से बाध नहीं हो, ऐसी जो वस्तु होती है उसको हम कहते हैं सत्य। और जिस वस्तु का तीनों ही काल में बाध होता है, यानी किसी भी काल में उस वस्तु की प्रतीति कभी नहीं होती है, न भूतकाल में प्रतीति हुई है, न वर्तमान में उस वस्तु की प्रतीति हो रही है, न भविष्यत काल में उस वस्तु की प्रतीति होगी, ऐसी जो वस्तु होती है उसको वेदांत दर्शन में कहा गया है असत। तो ये सत और असत, तो सद वस्तु है उसका तीनों ही काल में बाध नहीं होता है, और असद वस्तु का तीनों ही काल में बाध होता है। तो सद वस्तु का उदाहरण तो ब्रह्म है, और असद वस्तु का क्या उदाहरण है, तो एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे शशश्रंगम अर्थात खरगोश के सींग। तो जिस प्रकार से खरगोश के सींग न तो भूतकाल में किसी को प्रतीत हुए हैं, न वर्तमान में किसी को प्रतीत हो रहे हैं, न भविष्य में कभी किसी को प्रतीत होंगे। अथवा वंध्यापुत्र, जैसे कोई कहे कि एषः वंध्यापुत्र अस्ति, तो वस्तुतः वंध्यापुत्र हैं वह असत हैं, क्योंकि न तो वंध्या, अगर कोई वंध्या है तो उसका पुत्र नहीं हो सकता, अगर उसका पुत्र है तो वह वंध्या नहीं है, यानी वंध्या का पुत्र संभव ही नहीं है, न भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य काल में। तो यह हो गया असत। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान न तो सत है और न असत है। अज्ञान सत क्यों नहीं है? तो अज्ञान सत इसलिए नहीं है क्योंकि अज्ञान का बाध हो जाता है। जो सत वस्तु होती है उसका तो बाध नहीं होना चाहिए, किंतु अज्ञान का बाध होता है। अज्ञान का बाध कब होता है? तो कहते हैं कि जब जीव को इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि साधनों के अनुष्ठान से ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो उस ब्रह्म के ज्ञान से इस अज्ञान का नाश हो जाता है, बाध यानी नाश हो जाता है। इसलिए इस अज्ञान का नाश होता है, बाध होता है, इसलिए हम इस अज्ञान को सत नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अज्ञान को असत क्यों नहीं कह सकते हैं? असत मान लेते हैं कि अज्ञान असत है। तो कहा अज्ञान को जिसका बाध हो रहा है, अज्ञान का बाध हो रहा है, तो उसको असत कहते हैं। तो कहा असत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु असत होती है उसकी तो कभी प्रतीति ही नहीं होती है, किंतु अज्ञान की प्रतीति होती है। हमारे अनुभव में भी आता है, रज्जु को देखकर हम वहाँ सर्प की हमें प्रतीति होती है, तो प्रतीति किसके कारण हो रही है? अज्ञान के कारण हो रही है, तो अज्ञान की प्रतीति हो रही है। अज्ञान में श्रुति प्रमाण भी है, और उससे भी अधिक अज्ञान में हमारा अनुभव है। अहम अज्ञः, है ना, मैं इसको नहीं जानता हूँ, एतद अहम न जानामि। तो यह जो अहम न जानामि, अहम न वेद्मि, अहम अज्ञः, अहम अज्ञानी, इस प्रकार का जो अनुभव है वह अनुभव अज्ञान में प्रमाण है, अर्थात अज्ञान की प्रतीति हो रही है। इसलिए अज्ञान को सत नहीं कह सकते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने अज्ञान का जो लक्षण में प्रथम पद दिया है वह दिया है कि सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, कि अज्ञान है वह सत और असत इन दोनों से ही अनिर्वचनीय है, कि अज्ञान को सत भी नहीं कह सकते हैं और अज्ञान को असत भी नहीं कह सकते, इसलिए अज्ञान है वह अनिर्वचनीय है। उसके बाद में अज्ञान का जो दूसरा पद आया है वह कहा है कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम। अज्ञान अनिर्वचनीय तो है, सत और असत रूप से अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ और अज्ञान कैसा है? त्रिगुणात्मकम। त्रिगुणात्मकम का अर्थ है कि तीनों गुणों के स्वरूप वाला है। अब ये तीनों गुण कौन से हैं? तो यहाँ वेदांत दर्शन में यहाँ त्रिगुण पद से हम तात्पर्य ग्रहण करेंगे। सत्व रजस तमः, ये तीन गुण माने गए हैं।
जैसे सांख्य और योग दर्शन में भी इन गुणों का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो ये जो सत्व, रजह और तम, ये तीन गुण हैं। सत्व गुण है वह सुख का कारक है, प्रीति का कारक है। रजोगुण है वह अप्रीति यानी दुख का कारक है। और तमोगुण है वह विषाद यानी मोह का कारण है। फिर प्रीति प्रीत्यात्मकाः नाम प्रीत्यात्मकः अप्रीत्यात्मकः विषादात्मकः एते गुणाः भवन्ति। तो अज्ञान है वह त्रिगुणात्मक है, यानी वह सतरूप भी है, सत्व रूप भी है, वह तम रजो रूप भी है और वह तमो रूप भी है। तो अज्ञान है वह त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक है, हम जैसे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, जैसे तेज है, अग्नि है, उस अग्नि में हमें लोहित रूप प्रतीत होता है। जल है, उसमें हमें शुक्ल रूप प्रतीत होता है। पृथ्वी है, उसमें कृष्ण वर्ण इत्यादि का अवलोकन होता है। तो ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का यह वर्ण है। सत्व गुण का वर्ण शुक्ल है, रजोगुण का वर्ण लोहित यानी रक्त वर्ण है और तमोगुण का वर्ण है वह कृष्ण है। तो इस प्रकार यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान त्रिगुणात्मक है और इस अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला यह जगत भी त्रिगुणात्मक है, क्योंकि इस कार्य रूप जगत में हमें इन तीनों गुणों का अनुभव होता है। तो इस त्रिगुणात्मक जगत का जो कारण है, उस कारण में भी वह तीनों गुण होने चाहिए। अतः अज्ञानम त्रिगुणात्मकम अस्ति। उसके बाद में वेदांत सारकार ने अज्ञान के लक्षण में तीसरा जो दल दिया है, वह दल है ज्ञान विरोधी। कि अज्ञानम कथम अस्ति, तो अज्ञानम ज्ञान विरोधी अस्ति। ये ज्ञान विरोधी पद है, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ, कि अज्ञान है वह ज्ञान का विरोधी है। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान है वह ज्ञान का अभाव नहीं है, अर्थात न ज्ञानम अज्ञानम इति नास्ति, कि जो अज्ञान है वह अभाव पदार्थ नहीं है, ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है, अपितु अज्ञान है वह ज्ञान का विरोधी है। जैसे कि आप संस्कृत वाङ्मय में जानते हैं कि जो नय पद हैं, यानी निषेधवाचक जो नय पद होता है वह 6 अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो कहीं कहीं प्राशस्त्य अर्थ में, कहीं कहीं अल्प अर्थ में, कहीं अभाव अर्थ में और कहीं कहीं विरोध अर्थ में भी प्रतीत होता है। तो यहाँ जो अज्ञान का ये जो अर्थ हम करेंगे कि न ज्ञानम अज्ञानम, तो यहाँ जो न, यह जो नय यानी निषेधवाचक पद हैं वह विरोध का वाचक हैं। इसका क्या अर्थ है कि अज्ञान है वह ज्ञान का विरोधी है, अर्थात जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होगा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। यानी ज्ञान के उत्पन्न होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, और जहाँ ज्ञान नहीं रहेगा वहाँ यह अज्ञान रहेगा। इसलिए ज्ञान का विरोधी होने से जो अज्ञान है वह जैसे ही ज्ञान होता है वह स्वतः ही विनष्ट हो जाता है। उसके बाद में अज्ञान के लक्षण में जो चौथा दल दिया है वह दल है भाव रूपम। भाव रूप का अर्थ है कि ये जो अज्ञान है, यह अज्ञान अभाव पदार्थ नहीं है। अभी भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ की जो अवधारणा है दर्शनों में, इसको हम अत्यंत सरल रीति से इस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे आपने तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया होगा तो वहाँ सप्त पदार्थ कहे गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो वहाँ जो द्रव्य से लेकर समवाय तक जो 6 पदार्थ हैं वह भाव पदार्थ हैं, यानी उनकी सत्ता होती है। कोई न कोई किसी न किसी द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि रूप में उनकी सत्ता रहती है। और अज्ञान है वह भाव पदार्थ नहीं है, अभाव है वह भाव पदार्थ नहीं है, भाव से भिन्न वह अभाव है। जैसे कहीं भूतल है, उस भूतल में जैसे घट है, तो घट है वह भाव पदार्थ है न्याय के अनुसार। और अगर उस भूतल में कोई घट नहीं है, घड़ा नहीं रखा हुआ है, घट का जो अभाव है, तो वह अभाव, घट का जो अभाव यानी घटा भाव है, वह अभाव पदार्थ है। किंतु वेदांत दर्शन में अज्ञान को ज्ञान का विरोधी बताया है, ज्ञान का अभाव नहीं बताया है। इसलिए अज्ञान है वह भाव पदार्थ है, यानी अज्ञान की भी सत्ता होती है। अज्ञान है वह भाव रूप है, क्योंकि
प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के द्वारा अज्ञान की सत्ता का हमें अनुभव होता है। इसलिए जिसकी सत्ता का अनुभव हमें होता है, जिसकी सत्ता का हम प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वह भाव पदार्थ ही होना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि जो अज्ञान है वह भाव रूपम, भाव रूप वाला है, भाव पदार्थ है। और इस अज्ञान के लक्षण में यह जो भाव रूप ये जो पद आया है, इस भाव रूप पद की अर्थापत्ति और अनुमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा सिद्धि होती है। और यह जो इन भाव रूप अज्ञान की भाव रूपता की जो सिद्धि है वह विद्वन मनोरंजनी इत्यादि ग्रंथों में बड़े विस्तार से कही गई है, किंतु हम यहाँ अत्यंत संक्षिप्त और सरल रीति से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इस विस्तार में नहीं जाते हुए भाव रूप का हम केवल इतना अर्थ ग्रहण करेंगे कि अज्ञान है उसकी सत्ता का अनुभव हमें प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा अनुभव होता है। इसलिए अज्ञान है वह सत्ता वाला है, भाव रूप है। तो अब इस प्रकार से एक अज्ञान का जो स्वरूप है, लक्षण है, वह हमारे सामने आ गया कि अज्ञान कैसा है, तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। और कैसा है, तो त्रिगुणात्मकम, अज्ञान त्रिगुणात्मक है। और अज्ञान कैसा है, तो कहा भाव रूप, ज्ञान विरोधी, अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। और चौथा दल दिया था कि अज्ञान है वह भाव रूप है। तो इस प्रकार का ग्रंथकार ने ये जो अज्ञान का लक्षण दिया है, तो हमारे मन में अज्ञान का कोई न कोई एक जो आकृति विशेष है वह कोई आनी चाहिए। तो हमारे मन में एक इस प्रकार का लक्षण करते ही हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि फिर अज्ञान का ये स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है अज्ञान, कितना लंबा चौड़ा है, अथवा उसका क्या आकार विशेष है। जैसे अगर कोई लक्षण करें कि शीत स्पर्शवत्य आपः अथवा गंधवती पृथ्वी, तो भाई जो गंध वाली है वह पृथ्वी है। तो हमारी बुद्धि में उस पृथ्वी का आकार है वह जिस प्रकार से मुद्रित हो जाता है। तो यहाँ अज्ञान का ऐसा कोई एक स्वरूप हम नहीं बता सकते। इसीलिए ग्रंथकार ने अगला पद कहा कि यत् किंचित, इसका अभिप्राय यह है कि जो अज्ञान है वह यद्यपि सत्व रजस्तम इन तीनों गुण से युक्त त्रिगुणात्मक है और भाव रूप है, फिर भी यह अज्ञान इस प्रकार का है। अज्ञान का कोई ऐसा आकार बनाकर, जैसे कोई घट अथवा पट का कोई आकार बनाकर जिसे कोई कर्ता दिखा देता है, तो उसी प्रकार कोई भी विद्वान अज्ञान इदम इत्थम अस्ति, अज्ञान यह इस प्रकार का ही है, ऐसा अज्ञान को हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए अज्ञान वह यत् किंचित है, यानी अज्ञान अत्यंतम विलक्षण है, वो किसी भी स्वरूप वाला किसी भी वस्तु में हो सकता है। इसलिए अज्ञानम कथम अस्ति, अज्ञानम यत् किंचित अस्ति। तो इस प्रकार से अज्ञान का जो लक्षण है वह ग्रंथकार ने कहा। एक बार हम फिर से वापस पढ़ लेते हैं कि अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति। तो अब प्रश्न होता है कि अज्ञान का आपने इस प्रकार से लक्षण तो कर दिया है, पर जब तक वह लक्षण हमारी बुद्धि में नहीं आता है, तब तक, जब तक हमारे अनुभव में नहीं आता है, तब तक हमें वो पूरी तरह से दृढ़ रूप से समझ में नहीं आता है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि अज्ञान के विषय में हमारा स्वयं का अनुभव भी है और अनुभव प्रमाण है। यह स्वयं का अनुभव क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा कि वदंती अहम अज्ञः। जैसे लोग कहते भी हैं कि अहम अज्ञ। किसी को अगर पूछें कि आपको यह फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा आती है क्या, तो वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती है, अहम न जानामि, फ्रेंच भाषा विषय अहम अज्ञ, अहम अज्ञानी। तो इस प्रकार का हम किसी भी विषय में जो अहम अज्ञ, अहम अज्ञानी, इस प्रकार से जो हम अपना अनुभव कथन करते हैं, तो वह हमारा अनुभव ही इस अज्ञान के विषय में प्रमाण है। इतना कहने के बाद में ग्रंथकार ने इस अज्ञान के विषय में अनुभव तो है ही, यानी अनुभव वाक्य का कथन करके अब इस अज्ञान के विषय में श्रुति भी प्रमाण है। तो वह कौन सी श्रुति है, तो ग्रंथकार ने कहा कि देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगूढ़ाम। यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान, यह देवात्म शक्ति ही, देव यानी परमात्मा, उस परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है, उस ब्रह्म की यह अज्ञान शक्ति है। और स्वगुणेर निगूढ़ाम, और यह अज्ञान है अपने गुणों से निगूढ़ है।
कौन से अज्ञान के गुण हैं, तो सत्व रजस तम त्रिगुणात्मक पहले ही कह दिया है। तो इस प्रकार से यह जो अज्ञान का लक्षण है यह ग्रंथकार ने यहाँ बताया। अज्ञान के इस लक्षण में हमें कुछ बातें यहाँ ध्यान रखने योग्य लगती हैं। पहली तो यह है कि अज्ञान यह जो पद है यह वेदांत दर्शन में एक पारिभाषिक पद है। इस अज्ञान पद का अर्थ ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम इति न भवति, अपितु ज्ञान का जो विरोधी है वह अज्ञान कहलाता है। दूसरी बात यह अज्ञान के विषय में, यह जो अज्ञान पद है यह वेदांत का पारिभाषिक पद है और यही अज्ञान का पद कहीं कहीं वेदांत के ग्रंथों में माया अथवा अव्यक्तम अथवा प्रकृति ही, इन पदों में भी, इन अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि जो माया है वह परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है, तो वही उसी माया का ग्रहण यहाँ अज्ञान इस पद के द्वारा भी किया है। इसलिए अज्ञान भी यह परमात्मा की शक्ति है। तो इस प्रकार से अज्ञान का लक्षण करने के बाद में ग्रंथकार हैं वहाँ ये जो अज्ञान है यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के भेद से दो प्रकार का होता है, यह ग्रंथकार यहाँ बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं कि इदम अज्ञानम, इदम यानी जिस अज्ञान का अभी हमने लक्षण किया है कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम इत्यादि जो लक्षण किया है, इस प्रकार के लक्षण से लक्षित यह जो अज्ञान है, इदम अज्ञानम कथम अस्ति, तो कहा कि समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यानी ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान का समष्टि और व्यष्टि इन दोनों के अभिप्राय से, है ना, एक भी है और अनेक भी हैं, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। यानी वेद हैं, उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में अज्ञान को समष्टि के अभिप्राय से एक भी कहा गया है और कहीं कहीं व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक भी कहा गया है। तो पहले हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि ये समष्टि और व्यष्टि क्या है। ग्रंथकार यहाँ समष्टि और व्यष्टि को एक बड़े ही सरल उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं। समष्टि का अर्थ होता है समुदाय, समूह, संघात। जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, तो बहुत सारे वृक्षों का जो समुदाय होता है उसको हम कहते हैं वन। जैसे बहुत सारे वृक्षों का समुदाय, उसको हमने वन कहा। बहुत सारे जल हैं, उन जलों के समुदाय को हम जलाशय कहते हैं। और व्यष्टि पद का अर्थ होता है भेद, यानी अलग अलग। तो व्यष्टि हैं वह भेद अर्थ को बताने वाली होती हैं और समष्टि है वह वस्तुतः अभेद अर्थ को भी बताती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन में इन समष्टि और व्यष्टि इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्रमशः समुदायवाचक, समष्टि का प्रयोग समुदाय के लिए किया गया है और व्यष्टि का जो प्रयोग है वह एकत्व की संख्या का बोध करवाने के लिए, यानी किसी पृथक पृथक का बोध करवाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने कहा कि यह जो अज्ञान है यह समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक, यानी एक भी हैं और अनेक भी हैं, इस प्रकार का वो वेद और उपनिषद और वेदांत के ग्रंथों में व्यवहार किया जाता है। उदाहरण से यह समझाया कि तथा ही, जैसे कि यथा वृक्षाणाम समष्ट्यभिप्रायेण वनम, जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, जैसे यह आम का वृक्ष, यह आम का वृक्ष, यह जम्बू का वृक्ष, यह पीपल का वृक्ष, इस प्रकार से बहुत सारे वृक्षों का जो समूह है उस समूह को हम क्या कहेंगे, वनम, है ना, एकम वनम। तो बहूनाम आम्र वृक्षाणाम समूह वनम भवति। तो बहुत सारे जो आम के जो वृक्ष हैं वो अलग अलग होंगे तो वह व्यष्टि होंगे। और वही जब उन सभी वृक्षों का जब हमें समष्टि के अभिप्राय से, एकत्व के अभिप्राय से अगर हमें कथन करना होगा तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, वनम, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करेंगे। यही ग्रंथकार ने कहा कि यथा वृक्षाणाम समष्ट्यभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः।
अथवा और भी दूसरा उदाहरण समझाते हैं, जलानाम समष्ट्यभिप्रायेण, कि जैसे बहुत सारे जल हैं, है ना, जल के अलग 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 कण हैं, तो उन जल के अलग अलग पृथक पृथक भूत कणों को जब हम समष्टि यानी समूह के रूप में उनका हमें अगर कथन करना हो तो हम कहेंगे जलाशय सरोवर अथवा। तो जलानाम समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति, ये दो उदाहरण दिए यहाँ समष्टि को समझाने के लिए। तथा, तथा यानी यथा वृक्षाणाम समष्ट्यभिप्रायेण वनम अथवा जलानाम समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय यथा भवति अथवा यथा व्यवह्रियते, तथा उसी तरह नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः। उसी तरह से नानात्वेन, नानात्वेन का अर्थ है भिन्न भिन्नत्वेन, भिन्न भिन्न रूप में, प्रतिभासमानानाम प्रतीत होने वाले अज्ञानों को, किसमें ये जो अज्ञान है किसमें यह भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तो कहा जीवगत अज्ञानानाम, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में जो अज्ञान है वह अज्ञान भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। कोई कम अज्ञानी है, कोई ज़्यादा अज्ञानी है, कोई बहुत कम अज्ञानी है, सभी का अज्ञान का विषय अलग अलग है, सभी के अज्ञान का अनुभव अलग अलग है, सभी के अज्ञान का स्तर अलग अलग है। तो इस प्रकार से यह जो अज्ञान यद्यपि समष्टि के अभिप्राय से अज्ञान है वह एक ही है, फिर भी यह अज्ञान इस प्रकार से सभी को, हमें लोक में तो सभी का जो अज्ञान है वह भिन्न भिन्न रूप में ही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से संसार में जीव के अंदर रहने वाला यह जो अज्ञान है, यह भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाला है। इस अज्ञान को अगर हमें समष्टि के अभिप्राय से अगर हमें कहना होगा तो हम कहेंगे कि वह अज्ञान एक है, अज्ञानम एकम अस्ति, समष्टि के अभिप्राय से, यानी हम जितने भी जीव हैं उन सभी में जो अज्ञान है वह अज्ञान अज्ञानत्व रूप धर्म से, समष्टि के रूप से वह अज्ञान एक ही है, और व्यक्ति के रूप से वह, व्यष्टि के रूप से वह अज्ञान है वह भिन्न भिन्न होगा। अब अज्ञान है वह समष्टि के रूप से एक है, इसके विषय में क्या प्रमाण है, तो ग्रंथकार ने यहाँ एक श्रुति का एक प्रमाण दिया है, और श्रुति वाक्य क्या है, तो कहा कि अजामेकाम, है ना, यह श्वेताश्वेतरोपनिषद की श्रुति है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुविहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। तो इस प्रकार से वहाँ कहा कि अजाम एकाम, अजा का यहाँ अर्थ है अज्ञानम, यानी मूल प्रकृति ही, प्रकृति जिसको कहा है अव्यक्तम, जिसको यहाँ वेदांत में हम कहेंगे कि अज्ञानम, माया। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान कैसा है, तो कहा एक है, अजाम एकाम, अज्ञान है वह एक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि ग्रंथकार ने ये जो अज्ञान का जो लक्षण बताया है वह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक कहा है, और समष्टि क्या है तो उसका दो उदाहरणों के द्वारा अज्ञान की समष्टि को यहाँ ग्रंथकार ने बताया। तो यह जो एक चित्र है, इस चित्र में भी हम ग्रंथकार ने जो उदाहरण दिया है उसको इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जैसे कोई एक वृक्ष है, वह वृक्ष जब भिन्न है, दूसरे वृक्ष से भिन्न रूप में उस वृक्ष की हमें प्रतीति हो रही है, केवल एकः वृक्षः, एकः आम्र वृक्षः, इस प्रकार से हमें प्रतीति हो रही है, तो वह व्यष्टि है। और जैसे ही उन सभी वृक्षों का हमें समुदाय के रूप में, संघात के रूप में कथन करना होगा, तब हम कहेंगे कि यह जो वृक्ष हैं यह वृक्षों का समुदाय, समुदाय का ही अर्थ यहाँ कहेंगे हम व्यष्टि, समष्टि। तो सभी वृक्षों का जो समुदाय है वह समुदाय क्या है, वनम। अथवा भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले जलों का जब हमें समुदाय के रूप में, समष्टि के रूप से कथन करना होगा तो हम कहेंगे समष्टि ही, यानी जलाशय, जलाशय है वह समष्टि है। अब यहाँ से ग्रंथकार हैं यह कहेंगे कि यह जो अज्ञान है, यह यद्यपि अज्ञान एक ही है, फिर भी समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक प्रतीत होता है। तो यह जो अज्ञान जब उपाधि बनता है, एक ही चैतन्य का उपाधि बनेगा,
तो उस अज्ञान रूप उपाधि के भेद से वह जो उसमें अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य है, वह चैतन्य भी भिन्न भिन्न रूप वाला, भिन्न भिन्न नाम वाला प्रतीत होगा। तो ये जो ग्रंथ का अगला भाग है, इसको समझने से पहले एक हम और स्थूल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सभी में जो है वह आत्मा एक ही है। एक आत्मा का तात्पर्य है कि सभी में आत्मा का जो स्वरूप है वह एक ही है। और हम जैसे पुनर्जन्म मानते हैं तो हम यह कहते हैं कि इस जन्म में जैसे कोई मनुष्य है तो उस मनुष्य के शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई धर्म है, यानी आत्मा है वह निर्गुण है। तो किंतु वही आत्मा अगर मनुष्य के शरीर में रहती है तो हम उसको कहते हैं कि अयम मनुष्य, यह मनुष्य है। और वही आत्मा उस मनुष्य के शरीर को छोड़कर, है ना, मनुष्य के शरीर को छोड़कर वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, जैसे कोई पुराना कपड़ा छोड़कर नए कपड़े को ये शरीर धारण कर लेता है, उसी तरह से आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर, मान लीजिए कि उसने किसी पशु के शरीर को धारण कर लिया, तो आत्मा वही है किंतु उसका शरीर भिन्न हो गया। तो शरीर भिन्न हो गया उस आत्मा का, तो हम उस भिन्न शरीर वाली आत्मा को अब हम अयम मनुष्य नहीं कहेंगे, या हम गाय को देखकर हम अयम मनुष्य नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इयम गौहु। यानी उपाधि के भेद से वही एक ही आत्मा है, उस आत्मा का नाम और रूप भिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ ग्रंथकार हैं, इस अज्ञान रूप उपाधि के कारण भी एक ही चैतन्य, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, वह भिन्न भिन्न नाम और रूप वाला हो जाता है। इस विषय का ग्रंथकार हैं, वह यहाँ से वर्णन करते हैं। अब ये कहा कि ये जो अज्ञान है, अज्ञान की यह जो समष्टि है ना, यह अज्ञान की समष्टि, यह क्या है? तो कहा कि इयम समष्टि ही, है ना, अज्ञान की यह जो समष्टि है, यह किस प्रकार की है? तो कहा उत्कृष्ट उपाधि तया विशुद्ध सत्व प्रधाना। यह अज्ञान की जो समष्टि है, अज्ञान का जो संघात, अज्ञान का जो समुदाय है, वह उत्कृष्ट उपाधि है। उत्कृष्ट उपाधि के हम यहाँ दो अर्थ कर सकते हैं कि उत्कृष्टस्य उपाधि ही उत्कृष्टोपाधि ही, ये जो समष्टि है यह किसी न किसी उत्कृष्ट वस्तु की ही उपाधि हो सकती है। कोई निकृष्ट वस्तु है उसकी उपाधि समष्टि कभी नहीं हो सकती है। अथवा ये जो समष्टि है यह स्वयं ही उत्कृष्ट उपाधि है। कर्मधारय समास करेंगे तो उत्कृष्टश्च असौ उपाधिश्च उत्कृष्टोपाधि। ये जो समष्टि है यह स्वयं में ही इतनी उत्कृष्ट है ना, यह निकृष्ट कभी हो ही नहीं सकती है। तो यह जो समष्टि है यह उत्कृष्टोपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है उपाधि। यद्यपि ग्रंथ में उपाधि का कहीं साक्षात लक्षण नहीं दिया है, फिर भी हम इसको समझने की दृष्टि से अगर हम कहें तो उपाधि, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि उपाधि और विशेषण, ये दो पद आएंगे, बार बार इसका प्रयोग होगा। तो उपाधि और विशेषण में भेद क्या रहता है? तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कोई पाटल पुष्प है ना, गुलाब का फूल है, तो उस गुलाब के फूल में, गुलाब है वो द्रव्य है, गुणी है, क्योंकि उसमें कौन सा गुण है? उसमें रक्त गुण है, लाल कलर का है। तो गुलाब के फूल में रहने वाला जो रक्त गुण है, और वह गुण जिसमें रहता है उसको हम कहेंगे गुणी। तो इस गुणीभूत पाटल पुष्प का विशेषण क्या है ना? विशेषण है रक्तम पाटल पुष्पम, कि रक्त है, यह जो पाटल पुष्प है यह रक्त वर्ण वाला है, अत्यंत रक्त वर्ण वाला है। तो यहाँ जो रक्तम ये जो पद दिया यह इसका विशेषण है। अथवा एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नीलः घटः, घड़ा है वह नीला है, थोड़ा काले कलर का है। तो यहाँ जो नील है, यह जो पद है यह इस घट का विशेषण है। ये विशेषण क्यों है? क्योंकि विशेषण कभी भी विशेष्य से अलग नहीं हो सकता है। यानी जब तक विशेष्य की सत्ता रहेगी तब तक उस विशेषण की भी सत्ता रहती है, और वह विशेषण अपने विशेष्य को दूसरों से भिन्न करवाने वाला होता है।
तो यहाँ जो नीलः घटः में जो नील पद है वह घट का विशेषण होता है। और उपाधि होती है, वह उपाधि भी यद्यपि जो विशेष्य होता है उस विशेष्य को अन्य पदार्थों से अलग करती है, किंतु उपाधि अपने विशेष्य में नहीं रहती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि रक्तम स्फटिकम, जैसे कोई स्फटिक है, अत्यंत पारदर्शी है, तो अत्यंत पारदर्शी स्फटिक के पास में अगर हम कोई लाल पुष्प रख लेते हैं, रक्त पुष्प रख लेते हैं, तो पुष्प में जो रहने वाला जो लौहित्य है, रक्त वर्ण है, वह रक्त वर्ण उस स्फटिक में भी प्रतीत होने लगता है। तो वह जो उस स्फटिक में यद्यपि रक्त वर्ण आ गया है, और अब अगर कोई ऐसा कहता है कि उस लाल कलर वाले स्फटिक को ले आओ, रक्तम स्फटिकम आनय, तो यद्यपि स्फटिक में लाल कलर प्रतीत हो रहा है, पर वह लाल कलर उस स्फटिक के अंतर्भूत नहीं है, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। जैसे ही वहां से कोई उस लाल फूल को हटा देगा तो उस स्फटिक में रहने वाला लौहित्य भी वहां से हट जाएगा। तो यह होती है उपाधि, यानी उपाधि अपने विशेष्य से बाहर रहकर उस विशेष्य को अन्य पदार्थों से भिन्न करवाती है, और विशेषण है वह विशेष्य के अंदर रहकर उस विशेष्य को दूसरे पदार्थों से भिन्न करवाता है। तो यह उपाधि और विशेषण में एक सरल रीति से समझने के लिए दोनों में यह भेद है। अब यहाँ ग्रंथकार ने कहा कि ये जो समष्टि है यह उस परमात्मा की उपाधि है, विशेषण नहीं है, वह परमात्मा की उपाधि है, यानी परमात्मा के अंदर यह समष्टि नहीं रहती है, परमात्मा से भिन्न, परमात्मा से बाहर रहकर भी उस परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए जो समष्टि है यह उत्कृष्ट उपाधि है। क्यों उत्कृष्ट उपाधि है? तो कहा विशुद्ध सत्व प्रधाना। अज्ञान में पहले ही कहा था कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है, और ये जो समष्टि, अज्ञान की जो समष्टि है, इस समष्टि को उत्कृष्ट इसलिए कहा है क्योंकि इसमें विशुद्ध सत्व है, यानी यह जो समष्टि है यह विशुद्ध सत्व प्रधान वाली है। यानी इस समष्टि में केवल और केवल सत्व गुण ही रहता है, रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, किंतु उनका कोई भी कार्य, यानी वो जो रजोगुण और तमोगुण अपने किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते, अपने कार्य को वहाँ स्पंदित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अत्यंत घनीभूत, अत्यंत प्रधान सत्व गुण से अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए अत्यंत विशुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण यह समष्टि है, यह उत्कृष्ट उपाधि है। अब ये जो समष्टि उत्कृष्ट उपाधि है, तो इस समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, यानी ये जो समष्टि रूप उपाधि जिस चैतन्य की है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि यह जो शुद्ध चैतन्य है, इस शुद्ध चैतन्य की जब समष्टि है, उत्कृष्ट जब समष्टि रूप उपाधि बनती है, तब वही चैतन्य किस नाम और किस रूप वाला या किस गुण को अभिव्यक्त करता है? तो कहा वही विशुद्ध चैतन्य सर्वज्ञ सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। कि इस प्रकार से विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, उपहित जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। और उस ईश्वर के क्या गुण हैं? तो कहा वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वेश्वर है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सभी का ईश्वर है, वह सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, और सभी को नियंत्रित करने की उसमें सामर्थ्य आ जाता है, सर्वनियंता है, इस जगत का वह नियंता है। और कैसा है? तो कहा अव्यक्तम, वह अव्यक्त है, यानी वह हमारी इस स्थूल चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होता है, वह अव्यक्त है। और कैसा है? अंतर्यामी, हम सभी के हृदय में वह विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान होने के कारण वह अंतर्यामी है, यानी हमारे हृदय में रहकर हमारा नियमन करता है। ये समस्त संसार के प्राणियों के अंदर वह रहकर समस्त संसार के प्राणियों का वह नियमन करता है। और वह कैसा है चैतन्य? तो कहा वह जगत कारणम,
यह जो दृश्यमान स्थूल प्रपंच है, यह जो जगत है, इस जगत का कारण भी वह ईश्वर है। यानी जो विशुद्ध चैतन्य है वह वेदांत में जगत का कारण नहीं माना है, अपितु माया से शबलित, यानी माया, ये जो समष्टि रूप अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है जिसका नाम ईश्वर है, वह ईश्वर ही जगत का कारण है। अब ग्रंथकार ने आगे कहा कि सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, ईश्वर है वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता क्यों है? तो कहा सकल, सकल का अर्थ है समस्त, अज्ञान कि समस्त इस जगत में जितने भी जीव और जीव में रहने वाले जो अज्ञान है, उस अज्ञान का भी अवभासक होने के कारण, प्रकाशक होने के कारण जो वो समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ कहलाता है। और इस विषय में प्रमाण क्या है? तो ग्रंथकार यहाँ एक श्रुति प्रमाण भी देते हैं कि यह सर्वज्ञ सर्ववित्, कि जो सर्वज्ञ हैं, सर्ववित् हैं, वह कौन है? तो वह ईश्वर हैं। तो इति श्रुते है। तो इस प्रकार से यह जो समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, वो समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर का वर्णन करके अब आगे यहाँ ग्रंथकार उस समष्टि रूप उपाधि से उपहित ईश्वर हैं, वह ईश्वर कैसा है, उस ईश्वर का शरीर क्या है, उस ईश्वर की अवस्था क्या है, उसके विषय में बताते हैं। तो ग्रंथकार ने कहा कि ईश्वरस्य इयं समष्टि ही, कि ईश्वरस्य की जो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अव्यक्त, अंतर्यामी, जगत कारण जो ईश्वर है, उस ईश्वर की इयम समष्टि ही, यह जो समष्टि है, कौन सी? विशुद्ध सत्व प्रधान यह जो समष्टि है, यह समष्टि अखिल कारणत्वात्, अखिल यानी समस्त, समस्त संसार का कारण होने के कारण, समस्त प्रपंच का कारण होने के कारण, कारण शरीरम, यह कारण शरीर है। यानी यह जो अज्ञान की समष्टि है, यह समष्टि ईश्वर का कारण शरीर है। जैसे ये पंच महाभूतों से बना हुआ और अन्न जल इत्यादि से वर्धित यह जो स्थूल शरीर है, ये शरीर हमारे इस आत्मा का जैसे आश्रय है अभी रहने के लिए, तो ये जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार ईश्वर का जो कारण शरीर क्या है? तो कारण शरीर है वह ईश्वर का कारण शरीर है, वह अज्ञान की समष्टि है। अब ग्रंथकार ने यहाँ शरीर का एक विशेषण दिया है कि कारण, कारणम शरीरम, कारण शरीर है। तो हमारे मन में सहज जिज्ञासा होती है कि शरीर तो शरीर है, ये कारण शरीर का क्या अर्थ है? तो वेदांत दर्शन में यह जितने प्रकार के भी जीव या जितने प्रकार के भी पदार्थ हैं, उनके तीन प्रकार के शरीर कहे गए हैं। वो कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांच महाभूतों से और अन्न जल इत्यादि से वर्धित और माता पिता के द्वारा ये उत्पन्न हमारा जो शरीर है, यह शरीर स्थूल शरीर कहलाता है, जिसमें रक्त, मांस, मज्जा, मेद, स्नायु, अस्थि इत्यादि इन सभी सप्त धातुओं का समाहार रहता है। यह हमारा स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला एक और शरीर होता है जो इस स्थूल शरीर को चलाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसको सूक्ष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वह हमारे इस प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम उस शरीर को नहीं देख सकते हैं। इस स्थूल शरीर को तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख सकते हैं, इसलिए इस स्थूल शरीर की अपेक्षया वह सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ग्रंथकार सूक्ष्म शरीर का विशेष वर्णन आगे करेंगे, किंतु अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इस स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला और इस स्थूल शरीर को संचालित करने वाला सप्तदश यानी 17 अवयवों से युक्त जो शरीर होता है, वह होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि और 5 प्राण, ये जो हैं ये 17 अवयव मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं। अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये तो समझ में आ गया, तो ये कारण शरीर क्या है? तो ऐसा कहा गया है वेदांत में कि इन स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों से भिन्न
अलग एक और शरीर होता है जिसका नाम होता है कारण शरीर, और वह कारण शरीर ही समस्त प्रपंच का कारण होता है। भले ही वो समष्टि रूप का प्रपंच हो कि व्यष्टि रूप का प्रपंच हो, उन सभी का कारण, उन सभी का जो कारण है वह कारण शरीर होता है। तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर की समष्टि है, यह समस्त संसार का, समस्त प्रपंच का कारण होने के कारण यह ईश्वर का कारण शरीर है। और आनंद प्रचुरत्वात्, और आनंद से प्रचुर यानी आनंद की अधिकता, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण, और कोशवद्, और जैसे कोई कोश की तरह, जैसे कोश का यहाँ अर्थ हम करते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई तलवार है, तो तलवार जिस म्यान में रखते हैं उस म्यान को हम कहेंगे कोश। तो वो तलवार है वह जैसे कोश यानी उस म्यान से आच्छादित रहती है। म्यान के अंदर जो तलवार है, उस जब तक वह म्यान के अंदर है तब तक हम उसके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वह उस कोश से आच्छादित है। उसी प्रकार से यह जो ईश्वर है, यह जो परमात्मा है, यह परमात्मा भी इस अज्ञान रूप उपाधि से आच्छादित हो जाता है ना। समष्टि रूप जो अज्ञान है, अज्ञान रूप उपाधि से वह आच्छादित हो जाता है, इसलिए हम परमात्मा को साक्षात नहीं जान पाते हैं। इसलिए यह जो ईश्वर की समष्टि है यह आनंद प्रचुर है। आनंद प्रचुर ये समष्टि क्यों है? तो जैसे पहले कहा भी है कि ये जो समष्टि है यह विशुद्ध सत्व प्रधान है। इसमें विशुद्ध सत्व है, यानी रजोगुण और तमोगुण के लेश से रहित केवल और केवल सत्व गुण है। और सत्व गुण है वह सुख का कारक होता है, आनंद का कारक होता है। इसलिए जहाँ केवल और केवल जिस उपाधि में सत्व गुण ही है, विशुद्ध सत्व है, वहाँ आनंद की भी प्रचुरता होगी। इसलिए आनंद की प्रचुरता होने के कारण, और कोशवद आच्छादकत्वाच्छ, और कोश की तरह आच्छादक, कोश की तरह आवरण करने वाली होने के कारण यह जो समष्टि है, यह समष्टि आनंदमय कोश, ईश्वर का आनंदमय कोश है। इन कोशों का वर्णन है वह ग्रंथकार आगे करेंगे। अभी हम विषय को समझने के लिए केवल इतना ध्यान रखते हैं कि 5 प्रकार के कोश हैं, उनका वेदांत में वर्णन आता है। सबसे आधारभूत जो कोश हैं वह अन्नमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, और अंतिम 5वां कोश है वह आनंदमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 प्रकार के कोश हैं। तो यह जो आनंदमय कोश है, यह ईश्वर की, यह जो समष्टि है, यह ईश्वर का आनंदमय कोश है। और फिर कहा कि सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति ही, सभी का उपरम इसमें होता है। यानी ईश्वर की ये जो समष्टि है, इस समष्टि में सभी का, समस्त प्रपंच का उपरम हो जाता है, यानी एक तरह से लय हो जाता है। इसलिए इसको सुषुप्ति भी कहा है। सुषुप्ति एक प्रकार की अवस्था का नाम है। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। जिस अवस्था में हमें इस चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वह हमारी जागृत अवस्था है। और जिस अवस्था में चक्षुरादि इंद्रियां तो शयन करती है, यानी उनके द्वारा ज्ञान नहीं होता है, हमें मन की अलग अलग वृत्तियों के द्वारा ज्ञान होता है, वह हमारी स्वप्न अवस्था होती है। और जिस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान नहीं हो रहा है और मन के द्वारा भी ज्ञान नहीं हो रहा, केवल और केवल अज्ञान की ही अवस्था रहती है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी जो शून्य की अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। तो ईश्वर की यह जो समष्टि है, यह ईश्वर की समष्टि सुषुप्ति है। अतः यानी ईश्वर की यह जो समष्टि है, यह कारण शरीर, ईश्वर का कारण शरीर होने के कारण, ईश्वर का आनंदमय कोश होने के कारण, और ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था होने के कारण स्थूल सूक्ष्म प्रपंचलय स्थानम इति च उच्यते। यह स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों प्रकार के प्रपंच का लय स्थान भी है। ये जो स्थूल प्रपंच जो महाभूतों से उत्पन्न घटपट इत्यादि ये समस्त स्थूल प्रपंच है, और सूक्ष्म प्रपंच जो हम अपनी बुद्धि से स्वप्न अवस्था में जिन पदार्थों की कल्पना या जिन पदार्थों को हम देखते हैं वह सूक्ष्म प्रपंच हैं।
और तो इस प्रकार से ये जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का जो लय का स्थान है, किसमें लय होता है? ईश्वर की इस समष्टि में होता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय का स्थान भी यह ईश्वर की समष्टि कहलाती है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ अज्ञान का लक्षण करने के बाद में उसके दो प्रकार के भेद बताए कि ये जो अज्ञान है वह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक, इस दोनों प्रकार का अज्ञान का व्यवहार होता है। उसके बाद में समष्टि क्या है? तो समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि है, और ईश्वर की यह जो इस प्रकार से विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह ईश्वर कहलाता है, और यह जो समष्टि है यह उस ईश्वर का कारण शरीर भी है, ईश्वर का आनंदमय कोश भी है, और ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था भी है। इतना इस विषय का हमने इस स्वाध्याय की श्रृंखला में अध्ययन किया। स्वाध्याय की श्रृंखला में आप सभी जुड़े हुए हैं और आपके प्रश्न भी हमारे पास में आते रहते हैं। यथासंभव हम आपको प्रश्नों का समाधान भी करते रहते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, अतः आप सभी का हमें हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आज का हम स्वाध्याय का यहीं विराम करते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः।